यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। शारदा बालिका निकेतन उच्च प्राथमिक भाग कक्षा तृतीय विषय हिंदी रचना। आज हम लेकर के आए हैं दिव्य परीक्षण अभ्यास 8 से 15 तक। इनमें हमने जो भी सीखा, पढ़ा, याद किया, उन्हीं में से प्रश्नोत्तर लेकर के आज हम दौरान कार्य मूल्यांकन के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा का पुनरावृत्ति करेंगे। पहला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह थी संज्ञा की परिभाषा। दूसरे प्रश्न में नीचे एक सोपान दिया गया है, हम उसे ध्यान से समझ करके पढ़ेंगे और सुनेंगे। यह सोपान है, गोपाल प्रतिदिन शाखा जाता है, यहाँ अनेक कार्यक्रम होते हैं। आज शाखा में बताया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने की थी। वह बचपन से ही देशभक्त थे। सीताबर्डी किले पर लगे यूनियन जैक के स्थान पर भगवा ध्वज लगाने का प्रयत्न करना, रामपायली में बम का धमाका करना, कक्षा में वंदे मातरम का उद्घोष करना आदि घटनाएं इसके प्रमाण हैं। लोग उनमें छिपे महान क्रांतिकारी, महान नेता, महान देशभक्त और हिंदुत्व के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले अनोखे व्यक्तित्व को स्पष्ट देखते थे। यह था अपने एक सोपान और इसमें रेखांकित जो किए गए शब्द है वह नीचे अपने खाली स्थान दे रखा है, उसमें हमें करना है। इसमें हम लिखेंगे गोपाल, केशव बलीराम हेडगेवार, रामपायली, सीताबर्डी किला, भगवा ध्वज, कक्षा, महान नेता, महान देशभक्त, महान क्रांतिकारी, बचपन, सर्वस्व, व्यक्तित्व, हिंदुत्व। नीचे एक सारणी दी हुई है, इसमें हमें 3 वेद अलग अलग सारणी में दे रखे हैं। इनमें हमें पहचान करके लिखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं। तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के नाम हम लिखते हैं, जैसे गोपाल, डॉक्टर हेडगेवार, रामपायली, सीताबर्डी किला, भगवा ध्वज। अब हम जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। महान नेता, महान देशभक्त, महान क्रांतिकारी, उद्घोष, घटना, कक्षा आदि। आगे भाववाचक का कॉलम दिया हुआ है, उसमें हम लिखेंगे बचपन, हिंदुत्व, व्यक्तित्व, सर्वस्व। इन शब्दों को हमने समझ करके लिखा। इसमें अगर आपको और भी कोई दूसरे शब्द ध्यान में आते हैं तो हम उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 5 नए शब्द लिखने हैं। हमने जो इसमें नहीं पढ़े सोपान में, उसके अलावा हम इसमें लिखना है। हम इसमें लिख सकते हैं रमेश, महेश, राम, श्याम, सीता, गीता। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम किसी जिले का नाम लिख सकते हैं, किसी वस्तु का नाम लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, किसी स्थान का नाम लिख सकते हैं, अर्थात किसी भी विशेष प्राणी, स्थान, पशु पक्षी, उनके हम नाम लिख सकते हैं।
जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम समूह का बोध कराने वाले शब्द लिखेंगे, जैसे शहर, घर, जिला, नगर, बगीचा, शिखर। भाववाचक संज्ञा शब्द में जो हमारे भाव विचार प्रकट होते हैं वह शब्द हम लिखेंगे, जैसे सुंदरता, मधुरता, मोटापा, बुढ़ापा, शीतलता, स्वच्छता। यह थे अपने 5 नए शब्द। इसके आगे हम गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य क्रमांक 11 लगा करके हम लिखेंगे 5वें प्रश्न के माध्यम से कि शब्दों को पढ़िए और नीचे पुनः लिखिए। यानी जो शब्द आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको ठीक ढंग से समझ करके बोलना, अर्थात उच्चारण करना और उसमें रिक्त स्थान में लिखना। हिचकिचाहट, अल्हड़पन, छुटपन, मिठास, उकताहट, रुकावट, बनावट, लिखाई, पढ़ाई, बढ़ाई, नीचता, लघुता, मोटापा, बुढ़ापा, कड़वाहट, कड़वापन और ऊंचाई। अगले प्रश्न में हम ता, पा, पन, ई तथा वट जोड़कर 5 नए भाववाचक शब्द बनाएंगे। हम आपको इसमें 2 शब्द लिख करके दिए हैं, 3 और आपको बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ पर आपको लिख के दिया है, ता प्रत्यय का सुंदरता, लघुता, पा का छोटा पा, खोटा पा, पन अनोखापन, बचपन, ई लंबाई, अच्छाई, वट सजावट, रुकावट। अगला प्रश्न है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क घबराहट भाववाचक संज्ञा पद है। हमें समझ करके बताना है कि यह भाववाचक शब्द है या नहीं। घबराना एक भाव है, तो यहाँ पर यह वाक्य सही है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हाँ। ख गोविंद जातिवाचक संज्ञा है नहीं, क्योंकि जातिवाचक जो संज्ञा है वो समूह का बोध कराती है, जबकि गोविंद एक व्यक्ति का नाम है। अगला है ग डल झील, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और यह वाक्य सही है, क्योंकि डल जो है वो झील का नाम आया हुआ है। अगर खाली झील होता तो यह जातिवाचक में होता, इसलिए यह वाक्य अपने सही है, तो हमें यहाँ पर लिखना है हाँ। अगला प्रश्न है बगीचा। बगीचा व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह हमें एक व्यक्ति का, विशेष का या स्थान विशेष का नाम बताना है। यहाँ पर खाली स्थान का नाम दिया हुआ है, कोई विशेष नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए यह वाक्य गलत है। अगला है ऊंचाई। ऊंचाई में यह भाववाचक संज्ञा है या नहीं? ऊंचा एक स्थान का अवस्था बताई हुई है, हमने इसमें ई का प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया, इसलिए यह वाक्य सही है। इस प्रकार से अपने को 3 प्रश्न जो है वह गृह कार्य में करना है और सुंदर लेखन में कार्य करना है। आज हमने इस परीक्षण के माध्यम से पुनरावृत्ति करते हुए पुनः हमने सीखा संज्ञा के भेद, उनमें अंतर और इनमें हम नए शब्द बनाने भी सीखे और संज्ञा की परिभाषा भी सीखी।
अगले सोमवार को नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।